नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। अभी कल की बात है, जो बीजेपी की नेत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए हैं और आरोप भी इतने संगीन लगाए हैं कि कोई भी अगर देशभक्त उन आरोपों को सुनेगा तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। देखिए, राजधानी में जो बीजेपी का ऑफिस है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर स्मृति ईरानी जी ने जो राहुल गांधी जी की अमेरिका की यात्रा थी उस संबंध में, जो अरबपति हैं अमेरिका के जॉर्ज सोरोस, और इनका काम यही है कि जो है सरकारों को अस्थिर करना जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं। तो इस संबंध में उन्होंने, जो राहुल गांधी जी ने 4 जून को मीटिंग की थी, उसमें एक महिला उनके साथ बैठी हुई दिखाई दी थी। उनका नाम है सुनीता विश्वनाथन और उनके बारे में कहा जाता है कि जो जॉर्ज सोरोस है वो फाइनेंशियली उनको फंडिंग करते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कितनी निकट की वो सही होगी। उनका ये भी कहना था कि बीजेपी पहले भी इस मुद्दे को उठा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी की क्या मजबूरी है जो इस महिला का उन्हें साथ चाहिए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के विषय में बीजेपी पहले भी कई बार सचेत कर चुकी है लोगों को, लेकिन राहुल गांधी जी हैं कि मानते ही नहीं है। और जो है तस्वीर भी इन्होंने दिखाई इस संबंध में कि देखिए इसमें ये बैठे हुए हैं इनके साथ, और क्या मीटिंग में बात हुई क्या नहीं हुई इसको भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। और एक न्यूयॉर्क की मीटिंग में एक रजिस्ट्रेशन हुआ था और उस व्यक्ति का नाम था तंजीम अंसारी, और उनके संबंध जो है इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं। और यूएस की कांग्रेस में भी एक प्रस्ताव कहा गया था कि जो ये अंसारी साहब हैं इनके संबंध जो है जमात इस्लामी के साथ हैं। तो देश के विरुद्ध साजिश रचने वाले देखिए सभी गठजोड़ एक मिलकर काम कर रहे हैं, और ये सारी बातें स्मृति ईरानी जी ने कही हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब उन्होंने सवाल ये उठाया कि जॉर्ज सोरोस और उनके पैसे से पलने वाले जो संगठन है उनके साथ राहुल गांधी जी सहयोग क्यों कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के बारे में मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जॉर्ज सोरोस एक अरबपति हैं और अमेरिका में रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये हंगरी में रहा करते थे, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ये अपने देश को छोड़कर अमेरिका में आ गए 17 वर्ष की आयु में ही। उसके बाद से ही जो है ये जो है इन कामों में लग गए कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें होती हैं उनको गिराया जाए और ऐसी सरकारों को अस्थिर किया जाए। और पिछले दिनों इन्होंने खुलेआम घोषणा की थी कि 800 करोड़ की धनराशि वो इसी काम के लिए रख रहे हैं कि जो भारत की सरकार है उसको अस्थिर किया जाए। अब पिछले दिनों भी मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि चाहे वो किसान आंदोलन हो या पिछले अभी अभी निपटा है ये पहलवानों का आंदोलन, इसमें भी इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आई थी। क्योंकि किसान आंदोलन जो ये 12 महीने चला था इसमें बहुत करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए थे, और ये कोई हमारे देश के किसान इतना खर्च कर ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठा था कि ये फंडिंग कहाँ से हुई। तो तब एक टूल किट का नाम आया था, वो टूल किट के माध्यम से ये सारा काम हुआ था। जो हॉलीवुड के स्टार्स थे या जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी उनको पैसे देकर बयान दिलवाए गए जैसा कि आरोप लग रहा है, और उनकी इस संबंध में बहुत बड़ी भूमिका थी। अब आप ये कहेंगे कि जॉर्ज सोरोस बाहर का व्यक्ति है, उसे हमारे देश से क्या लेना देना। देखिए, लेना देना तो यही है कि जिस देश में देखिए सरकारें राष्ट्रवादी होंगी तो वो उनकी नीतियां इस प्रकार की होंगी, वो इस तरह की नीतियां बनाएंगी कि उनके देश को नुकसान ना हो। और अगर किसी भी देश की भ्रष्ट होंगी सरकारें तो वो कमीशन खोरी पर और दूसरी तरह के तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, जिसमें उनकी जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों की मदद लेनी जरूरी होती है। लेकिन अब मोदी जी हैं, राष्ट्रवादी हैं पक्के, तो इनकी आंखों में ये खटक रहे हैं। तो ये लोग ऐसे ऐसे देश में ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि जो इस देश की सरकार का एक ये नैरेटिव बना सकें। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं तो ये बताते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो देश को डर दिखा के लोकतंत्र का, संविधान का, जो काम करने वाली सरकारें हैं उनको अस्थिर किया जाए, गिराया जाए,
जैसा कि आपको पता ही है, मोदी जी ने जो है भ्रष्टाचार पर पूरी नकेल कस दी है। नित नए भ्रष्टाचार के संबंध आ रहे हैं सामने। तो जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों को इनसे तकलीफ होती है, इसीलिए वो इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। अब इसमें देखना ये है कि जो ये आरोप लगे हैं इसका क्या असर होने वाला है। देखिए, पिछले 2 दिन से जो है इसमें गर्मा गर्मी तो बहुत चल रही है सरकार की, विपक्ष की, लेकिन इसका परिणाम क्या निकलने वाला है ये इस संबंध में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं देश के, वो भी नजदीक हैं और चुनावों में खर्चा भी बहुत आता है। लेकिन गंभीर विषय तो ये है कि अगर हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां विदेशी जो संस्थाएं हैं उनके हाथों का खिलौना बन जाएंगी, तो ये देश की तरक्की के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अब इनकी कारगुजारियां ऐसे ही चलती रहेंगी या सरकार इन पर नियंत्रण लगा पाएगी या कोई ऐसे कानून बना पाएगी कि जो ये राजनेता विदेश जाते हैं उसका पूरा लेखा जोखा अपने पास रखें। क्योंकि अभी तक तो ये हुआ था कि 4 तारीख के बाद राहुल गांधी जी का पता ही नहीं लगा वो कहाँ चले गए। अब ठीक है, आप सार्वजनिक नेता हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप अपने पर्सनल कुछ एजेंडा ऐसे रखें जो देश के लिए घातक सिद्ध हो। तो दर्शकों, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।